एक ऐसा घर जो झोपड़पट्टी वाला हो, एक ऐसा घर कहने का मतलब फूस वाला हो और मिट्टी उट्टी जैसे तैसे अपना रहता हो, उसको बोलते हैं गांव का घर। ठीक है, अब देखिए आपका चैप्टर शुरू होता है यहां से। भैया बात कीजिएगा बाहर जाके, ठीक है? हेलो, बतियाइए बाहर जाके और 1 घंटा बाद मेरा काम कीजिएगा, अभी मत रहिए। 1 घंटा बाद आइएगा आप हमसे मिलने। हाँ तो आप 1 घंटा बाद है काम। हाँ नहीं, हम 1 मिनट समय नहीं देंगे आपको, 1 मिनट भी नहीं देंगे आपको, उसके लिए सॉरी। आप मेरा टाइम लेकर किसी और जगह चल गए तो हम फालतू आदमी है। हम यहाँ पे आए हुए मत, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप 1 घंटा बाद मेरा काम कीजिए, ठीक है? हाँ, आप रुकिए या ना रुकिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका 10 बज चुका है, 11:30। हाँ आइए, ठीक है, 11:30। हाँ आइए, ठीक। टाइम को नहीं वैल्यू दीजिएगा तो हमारे पास टाइम नहीं है। बैठा ले 9 बजे से इंतजार में, आएगा 10:30 में। इन लोग क्या होता है ना, एक नया ग्राहक मिला तो चल गया पहले दूसरा के, एक ग्राहक को छोड़ दे। अरे भाई, जो ग्राहक मिला है पहले उसको डील करो। क्या हुआ? 1 घंटा बाद आइएगा। हाँ ठीक है, 11:30 में आइए, ठीक। किसी ने परेशान कर रहे हो, ऑफिस बनाए तो मुझे बैठेगा, मुझे पूछ के मुझे भगा देगा अंदर में आकर। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा कहना है, देखो हम जब समय दे देते हैं, तुम लोग देखते हो इतना दिन में हम समय से ओवर कभी नहीं जाते। अगर मेरा टाइम 10 से 11 है, अगर हम 10:15 में शुरू कर रहे हैं, 10:30 में शुरू कर रहे हैं, तो भी हम 11 बजे इसलिए छोड़ देते हैं कि आपका आगे क्लास है। ओवर नहीं जाते। बहुत से आदमी क्या खींच रहा, हम खींचते कब है? जब आपसे पूरा पूछ लेंगे तब कि भाई आगे पीछे नहीं करो क्लास, तब खींचेंगे। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, अब मालूम है कि 2 बजे समय है दूसरा जगह का, हम जबरदस्ती तो 2:30 बजा रहे हैं, अब पूछ रहे बोलोगे तो गुस्सा आ जाए। हम जो टाइम दे दिए भैया, हमारा टाइम 10 से 11 है, तो 10 से 11 आपका है, बात खत्म हो गई। वैसी आप टाइम दीजिए। समय जीवन में हमेशा प्रयास करना चाहिए कि एक बार आप किसी को अगर समय दे दिए तो उस टाइम पर पहुंच जाइए और काम उसका कर दीजिए, तब आपका वैल्यूएशन होता है। आज दुकान के पास कभी जाते हो सामान वामान खरीदने तो देखते होगे कि अगर तुमको लेट करता है तो अनसा जाते हो कि नहीं अनसा जाते हो? हमारा जल्दी दीजिए, नहीं है पब्लिक के पास समय भाई। लोभ में मत रहिए। अगर हमारा अच्छा काम करेंगे तो हम आपको अब 2 रिकमेंड कर देंगे कि भाई इतने बढ़िया टाइम पर काम करके देता है। मिस्त्री को दिए सामान बनावे ले, बोला 3 दिन अब बनाएगा 9 दिन में, पैसा तो पूरा लेगा वो, तो तुम पहले ही मत गच्छो। अगर गछ दिए, हमारा सिद्धांत वो है, हमारे बाप रहो, माए रहो, दादा रहो, चाचा रहो, भाई रहो, भजाए रहो, चाहे इवन घर वाली रहो, अगर हमको बोल दिए तो दो टाइम पर कोई भी वस्तु। और अगर नहीं चाह हमको कहना कि जैसे हमको वाइफ बोली कि नाश्ता चाहिए, हम बोले ठीक है दे दो नाश्ता, लेकिन हमको 6:15 तक टेबल पर चाहिए। 6:16 में हम टेबल से नहीं उठाएंगे नाश्ता, 6:15 में हम घर से निकलेंगे नहीं। आप तुमको 5 मिनट रुक जाओ तो ये हमसे नहीं होगा किसी भी कीमत पर। उसके लिए हम बोल, अगर तुम सक्षम हो 6:15 तक हमको नाश्ता बना देने के लिए तो हमको दो, वरना हमको तुमसे कोई एतराज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है कि तुमको नाश्ता दोगे तभी तुमसे हम बोलेंगे, हंसेंगे या फिर जो भी हो। नाश्ता अगर तुम दे पाते हो तो ठीक है, नहीं दे पाए तो पहले बोल दो नहीं 6:15 तक हमसे नहीं हुआ, बात खत्म हो गया। अब तुम कहोगे 6:30 तक 15 मिनट रुक जाइए, बन गया, सब्जी चढ़ा रहे खा लीजिए, तो ये हमरा से ना होता है। हमरा कहना 6:15 तो 6:15, वैसी टाइम का वैल्यू दीजिए तो बड़ा अच्छा रहता है। मेरा अपना थिंकिंग है कि हम जो समय देते हैं किसी को, कि अगर हम आ रहे हैं आधा घंटा में तो हम 25 मिनट में पहुंचने की कोशिश करते हैं। 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया वो अलग बात है, लेकिन कोशिश होता है कि हम टाइम पर रहें। चलिए आइए, चैप्टर कहाँ है हमारा? गांव का घर, यही है ना। चलिए, गांव के घर के जो कवि है ना, उनके बारे में देखिए दिया हुआ है। कवि का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र, है ना।
ज्ञानेंद्र पति, कवि का क्या नाम है? अब आगे देखिए इनके बारे में क्या दिया हुआ है। इनका 1 जनवरी 1950 में क्या हुआ? जन्म हुआ। और ये जन्म लिए कहां? जन्म लिए ये पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। पथरगामा गांव है, गोड्डा जिला होगा, झारखंड राज्य हो गया, तो वहां पर इनका जन्म हुआ। मां का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे, है ना। शिक्षा, भाई गांव में जो पलेगा पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि वो गांव से ही शिक्षा प्राप्त करेगा। हम सब लोग गांव से पढ़े हैं। अब इसी में कोई सी का पिताजी माँ ऐसे होंगे जो बाहर चले जाते हैं, नवादा वादा रहने लगते हैं, तो हायर थोड़ा वो इंग्लिश मीडियम में। अब थोड़ा गांव के अगल बगल स्कूल हो गया तो हम लोग भी अपने अगल बगल या बच्चे भतीजे भाई जो भी है छोटे, उसको हम लोग इंग्लिश मीडियम में भेजने का कोशिश करते हैं। लेकिन सब लोग पहले कोशिश करता, अभी भी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, हमको लगता है 80% लोग अभी भी गांव में ही पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, और ज्यादा ही पढ़ता होगा। वो जो पढ़ लिया बगल में टिसनी 100 रुपया वाला, 50 रुपया वाला गाँव में तो बहुत मिल जाता है, टोला वोला में। आंगनबाड़ी में चल गया, खिचड़ी खा खा के आ रहा है, दवाई ले रहा है, टॉनिक ले रहा है, तो पढ़ रहा है। बीए और एमए किए, मुजफ्फरपुर से ये किए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर ये काराध्यक्ष, कारा मतलब बोलते हैं जेल, काराध्यक्ष समझते हो? कारा बोलते हैं जेल को, क्या बोलते हैं? कारा मंडल। जेल को क्या कहते हैं? कारा मंडल। ये शुद्ध भाषा हो गया, कारा मंडल, जेल को कहते हैं। जाइएगा ना तो नवादा कारा मंडल लिखा रहेगा, जेल के आगे लिखा रहेगा कारा मंडल। तो कारा मंडल का मतलब कारावास, इसी से बना कारावास, नहीं बनता है? उसको 5 वर्ष की कारावास हो गई, तो कारा मतलब जेल में रहने के लिए उसका फिक्स हो गया, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कारा अधीक्षक बन गए, उसमें काम किया। और कैदियों के लिए, देखिए आगे ना, कैदी जेल में कौन रहता है? कैदी रहते हैं। कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया गया और अनंतर नौकरी छोड़कर फिर वो बाद में लेखन में आ गए। देखिए अब आप जेल जाइएगा तो समझ में आएगा। और ये आदमी जेल में रहकर कारा अधीक्षक के रूप में रहकर बहुत अच्छा काम किया। आज आपको पता है कि नवादा जेल में अगर कम से कम आदमी होगा तो 1000 आदमी अगर जेल के अंदर होगा तो मान लिया जाए 100 रुपया प्लेट ही अगर प्रतिदिन अगर उसका खर्चा गिरता होगा खिलाने पिलाने के लिए, बात समझिएगा, है ना। तो 100 रुपया मतलब 2 शून्य बैठा दीजिए, कितना हो गया? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया का भोजन कितना आदमी खिलाना है? 100 आदमी। और गांव में हम बाराती वाले को खिलाते हैं ना, गांव में बाराती को पूड़ी सब्जी पुलाव तड़का मीठा दही बारा रायता ऊपर से बूंदिया 2 रसगुल्ला आइसक्रीम सब चीज खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं? और उतना 1 लाख में बढ़िया खिला लेते हैं। लेकिन ये जो जेलर साहब जो होते हैं इसमें 20,000 रुपया ही खर्चा करेंगे और 80,000 अपना क्या रखेंगे? जेब में रखेंगे। हालांकि प्लेट वाला पहले पैसा आता था कि नहीं, या और भी आप कुछ तो आता है, सब्जी का पैसा आएगा जरूर, दाल का पैसा आएगा, चावल का पैसा आएगा। तो दाल क्या हुआ? कढ़ाई चढ़ गया, तब चढ़ गया, दाल डले लो 2 किलो, पानी डले लो 20 किलो, जीरी से हल्दी और नमक, चल हो गलो दाल तैयार। एकदम पानी जिसको कहते हैं वो रहता है दाल। अगर सब्जी बनाना है भिंडी का तो भिंडिया इतना बड़ा, कोई खड़े कोई आधा, एकदम ऐसे रहेगा, बिना काट ले, ऐसे एक बार पानी में भिंगाया हो गया, चलो खट 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 डाला, नमक डाला हल्दी डाला पानी डाल के झाप दो, सीज गया, लो खाओ। ये होता है जेल का खाना, समझ गए ना। हम तो रहे 1.5 दिन और 1.5 दिन में समझ में आया, 1.5 दिन में एको दिन जेल का खाना नहीं खाया। तो पहले चलता था मेस जेल में, जैसे मान लिया जाए एगो ये रूम है, ठीक है, तो ये रूम में 80 आदमी है, तो कुछ लोग इसमें मेस चलाते थे। मेस चलाते थे क्या कि मान लिया 10 आदमी अगर इसमें खाने के लिए तैयार हुआ तो जेलर से बोलता था देखिए हमारा चावल दाल जितना हिस्सा होता है हमारे नाम से उतना हमको दे दीजिए, तो चावल दाल तेल मसाला सब तुमको दे देगा। और हमारे साथ देखिए 20 आदमी खाना खाने के लिए तैयार है, हम आपका खाना नहीं खाएंगे, घाटे बढ़ेगा तो अपना मिला के खाएंगे, इसीलिए 20 आदमी और तैयार करके और चावल दाल ले लिया और सबका एक जगह खाना थोड़ा ढंग से बनाए। और हम इतनी ऐसे सब्जी खाएंगे लेकिन थोड़ा ढंग का ना खाएंगे जी,
इतना दे दिया, ना नमक ठीक से पता चल रहा है, ना हल्दी पता चल रहा है, और ना स्वाद है उसमें कुछ, तो खाने में कोई मजा है? नहीं मजा है। तो जेल का खाना ऐसे नहीं रहता है। लेकिन ये गए तो इन चीजों में सुधार किया गया कि नहीं भाई, जेलर भी मैंने कैदी भी आदमी है, तो उसको खाना उना क्या किया जाए, ढंग का दिया जाए। तो ये जाने के बाद सुधार किए, थोड़ा अच्छा किए, वरना आजकल कोई सुधार उधार करने वाला नहीं है। आओ कहता है तो यार कुटुम तारे ही नहीं, जेल में ना आया है और चुपचाप रहो। अब तो मेसो बंद कर दिया, जब बन रहा है एक जगह से उठा खाओ, लाइन में लगो, क्या अमीर क्या गरीब, वहां पर कितना तुम भेटना रहो, से कोई लेना देना नहीं। थरिया लेके फिल्म में दिखाता होगा, एगो थरिया ले लिया, लाइन में लग गया, चलो अब दिखाता है खाना कैसा रहता है उसमें भी। तो ये स्थिति है जेल की। लेकिन इन्होंने जेल में अच्छा काम किया कैदियों के लिए। बाद में नौकरी छोड़ छाड़ कर बोले अब हम खाली लेखन करेंगे, और लेखन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। देखिए ये रहने लगे उत्तर प्रदेश वाराणसी में, है ना। पहला सम्मान इनको 2006 में मिला, संशयात्मा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल गया। इनके द्वारा जो बहुत सारी कहानी कविता लिखी गई, उसमें प्रमुख की बात है अगर तो हाथ बनते हुए 1970 में आया, शब्द लिखने के लिए कागज बनाए 1980 में आया, गंगा तट 2000 में, संशयात्मा 2004 में, है ना, यहां गलती लिख दिया है थोड़ा, चलिए, और भिनसार 2006 में। इस तरह से उनका कई कहानी कविता आया, अपने जीवन काल में लिखे। और एक कविता जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, गांव का घर। उसका कवि है ना ज्ञानेंद्रपति। चैप्टर हमारा क्या है, गांव का घर। और गांव का घर क्या अब ना हो गया पक्का वाला हो, पहले क्या था, मिट्टी। पहले मिट्टी का घर, देखो कैसे मिट्टी का घर है, औरत है, और ये भारतीय नारी है। आजकल साड़ी के पहने जाता है, साड़ी आजकल के लड़की के अगर कहो पहने ले, कहेगा हमको तो यहाँ छूटे नहीं मिलता है पहने के, सास हमर बड़ी कड़न पानी को नहीं दे हो पहने ले ना। तो ये आजकल बात उठता है। लेकिन अगर देखा जाए ने तो लड़की अगर सबसे ज्यादा सुंदर अगर किसी चीज में लगेगी तो वो किस में लगेगी। आप लाख ड्रेस पहन लीजिए, जींस पैंट और भी जितना आता है, कौन है वो सरारा सूट, वो ना हो आता है ना सरारा, पाइलर सूट आता है, वो पाइलर आता है, पाइलर या पर प्लाजो आता है ना, प्लाजो आता है, या और बहुत सारे कपड़े जो आते हैं, लहंगा हो गए और बहुत सारे चीजें। तो लहंगा तो खैर शादी के लिए स्पेशली है, वो भी अच्छा ड्रेस है, लेकिन आप रेगुलर, लेकिन साड़ी में जितनी अच्छी औरत लगती है उतना बढ़िया किसी में नहीं लगती है। सबसे खूबसूरत उसी में, कोई भी स्त्री लगेगी, साड़ी लगे। देखो किसी लड़की का शादी हो जाए, वो कैसी लग रही तुम्हारे साथ पड़ रही है, और तुम्हारे बीच एक अभी नई नवेली लड़की कोई या साड़ी पहनकर आ जाए, तुमसे अच्छी लगेगी, डिफरेंट लगती है, वो नहीं लगती है। तो ये साड़ी की विशेषता है, और साड़ी में ही औरतें अच्छी लगती है, साड़ी पूरा बदन भी ढक देता है, अच्छा है। चलिए, तो गांव का घर देखिए कुछ इसी प्रकार से होता है, पेड़ पौधा ये है। अब देखिए गांव का रीति रिवाज क्या है समझिएगा, है ना। कभी कह रहे हैं गांव के बारे में कि गांव तो गांव अब रहा नहीं, गांव भी धीरे धीरे शहरे बदल गया है, लेकिन उसी के बारे में कह रहे हैं कि गांव का घर के अंतपुर की वो चौखट, देखिए ये चौखट है ना जी, ये चौखट है। टिकुली साटने के लिए सहजन मुनगा के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद जो हम लेते हैं, तुम देखते हो कोई कोई पेड़ में तो लहिया नियर ऐसे ऐसे एकदम चिपचिपा रहता है, गोंद नियर भी काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो उसी से टिकली उकली भी साट लेती है औरत उरत। मैं अगर सट रहा है तो ला बजरिस मिला घोड़ो साट लल को, है ना। टिकली उकली अब तो बहुत कम कर दी, जिरी जिरी को। पहले औरतें बड़ा बिंदी पहनती थी, और अभी भी बंगाल में जाओ, अभी भी बड़ा बिंदी पहनने का वहां प्रचलन है। कितने से तो इतना बड़ा रखेगी, अब हो गया जिरी साट लेगो खाली नाम के, हो लो बस। तो पहले साइज का बिंदी आता था, अच्छा लगता था। खैर चलिए, अपना अपना है। और इस चौखट के देखो गांव में कितना बढ़िया, गांव में एक ही दो कमरे होते थे, और इन्हें से को बूढ़ा बाबा आ गए नहीं, एजा बूढ़े बाबा आ गए, चाहे भैंसुर लगे चाहे ससुर लगे, नहीं भैंसुर चाहे ससुर। अब लग रहा है, मान लिया जाए अब ये जाइए आके खड़ा हो गया। अब पता है घर में मान लिया जाए कोई महिला नहा रही है या किस अवस्था में बैठी है, तो एजे पर से
जो बुढ़वन थे दादा उदा लगथुन है ने आए घरे में पिंकी की मम्मी है ने के नहीं हो पिंकी की मम्मी के नहीं सिंकी की मम्मी नहीं क्यों कि बहू है घर में तो थोड़ा सा खट आवाज देना पड़ता था। अरे जिस पानी ले ले अब हुआ मैंने हो कि हम आ गए। अब आप अगर कुछ अवस्था में उल्टा पुल्टा अवस्था में बैठे हैं घर में, औरतें कभी कभी जैसे तैसे बैठ जाती है, या मान ले नहा धोआ रही तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, हट जाइए, क्योंकि गार्जियन अब आ रहे हैं। और क्या, जिसके भीतर आने से पहले खास कराना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊ खटखटानी पड़ती थी खबरदार की, जैसे यहाँ दरवाजा पे जाएगा ना करेगा पूरा, नहीं करता है काहे बता दिया कि हम आ गए। अरे आगल खुन बाबूजी हो जो 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 वितरम जो जो और बेदल को वितरम नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा मतलब होता है, और ये रिवाज है गांव में, अभी भी चलता है, गांव देहात में अभी भी है। और नहीं तो चपले 3 बार 4 बार पटक देता हूं, ऐसे झाड़ देता हूं, है ना। और बात समझी तो चौखट पर घुसने से पहले कोई भी बुजुर्ग वो जरूर खांसते हैं। ये अपने खांसने का मतलब उनको खांसी नहीं हुआ, खांसने का मतलब उनको ये बताना है कि भाई मेरी मौजूदगी अब घर में हो रही है, तुम लोग थोड़ा आप जगह ले लो। क्योंकि बहू ससुर में एक पर्दा होता है ना, तो इसलिए, या भैंसुर है तो एक पर्दा होता है, बच्चे तच्चे तो चलो कोई बात नहीं है, वो लोग जैसे तैसे रहते हैं। तो ये हो गया पहला आपका लाइन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अरे अगला ये ना, और पराया उसके उधर, जैसे ये जो हमारा घर है, जो हमारा ये घर है जो बनता है ना, ठीक है, मान लीजिए खिड़की है, तो जो घर हमारा है इस दरवाजे पर, यहीं पर चौखट पर रुकना पड़ता था। ऐसा नहीं कि आया और सड़सड़ाल घुसले चल गया, ऐसा नहीं होता है। पहले रुकिए, हाँ ठीक है आओ ना अंदर, अब दत्तो होने से आवाज नहीं, जो जिसे मान लो बुढ़ा है कोई, अगर बुढ़िया ऐसू बोल देती है, बुढ़िया जी डांटी नहाते पुतैया जा बाहरी रही है, कपड़ा बदलते, बोलती है ना, बोलती है, तो बुढ़ियन उसको बुढ़वन के चल जा हरिया जा बाहरी बैठिया जी जा धुपा खाइए चल लो, बुढ़ा बुढ़िया अपना बैठा लो, फिर जब बोलो कहने आओ आओ खाना खा ला, बन गलो नाश्ता, अब दे दो खाना। मतलब एक कोड वर्ड चलता है, थोड़ा लहजे में बोलती है, जिनसे कहा तो जिनसे उधरे रही है ना, भी इतने कह देता ना, जैसे अब बाथरूम हो गया तब नहीं जी, पहले बाथरूम उथरूम तो होता नहीं था। अब क्या है कि बाथरूम है, रूम पैक कर लीजिए, नहा लीजिए, कपड़ा उपड़ा बदल कर चलाइए। पहले क्या था, आंगन में लोग नहाते थे, घरों के बाहर या घर के अंदर जो होता था, पानी बाल्टी भर के ले गए, चापाकल अगर नहीं है, चापाकल है तो जे नहाते, और वहीं पर तो तुम कह देती थी कि जी कोई आर लो, जी आवाज दिल को तो कहते उधरे रहिए अभी जी से 10 मिनट, रुक गया, समझ गया। तो ऐसा नहीं कि घर में आदमी आया और डायरेक्ट घुस जाएगा, जी नहीं, प्रायः उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। एक अदृश्य पर्दा, एक ऐसा पर्दा जो दिखाई नहीं दे रहा है, दृश्य का मतलब देखने लायक, अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं, पर्दा थोड़ी लगल है, लेकिन आपको पहले पुकारना पड़ेगा, कहाँ हो, ले सब्जी ला लियो, ले लिया, चल गलो वो दुआरिये पर रख के नहीं रखते, पापा आए सब्जी है रे, ले चल जाना रे, ले हो गया। आइए, बगैर किसी का नाम लिए, जिसके तर्जनी के नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज, संग के चिन्ह की तरह गांव के घर की उसके चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर। करा उसका जो घर होता है वो गेरुआ रंग से लिपा हुआ रहता है, उसका घर गेरुआ कहने का मतलब हो गया गोबर उबर से हम लोग क्या कर देते हैं, लिप देते हैं। और मिट्टी का घर जिसका रहता है, अभी देखिएगा गोबर उबर से लिपता है ना, और उसका देवाल उबाल में देखिएगा तो छापा बनल रहेगा, नहीं सांग टांग लिखल रहा, तो शुभ लाभ कुछ कुछ बना देगा, कौड़ी तौड़ी वाला चित्र उत्र, शादी ब्याह वाला कुछ गुड्डा गुड्डी वाला भी ऐसे बनाता है, मिट्टी के घरों में देखोगे तो उस तरह से चित्र बनाया रहता है। उस घर की बात कर रहे, और ये घर अब देखने को मिलता, ऐसा घर है बिल्कुल नहीं है। अब तुम किसी भी गांव में उठाकर देख लो,
मिट्टी का घर नहीं के बराबर है। एक दलित समाज का भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसका भी घर अब पक्का का इसलिए हो गया है क्योंकि सरकार इंदिरा आवास योजना वगैरह दे रही है, 1.5-2 लाख मिल रहा है तो बना ले रहा है, 1.5-2 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, एक लड़की, दूध डूबे अंगूठे के छापे। जैसे मान लिया जाए ये जो घर है हमारा, जो दीवार है तो दरवाजा हो गया जाने का मान लेते हैं, तो बाकी जो लंबा सा घर इधर बना हुआ है और तो इसमें दूध का छापा देखने को मिलता है, दूध का छींटा मिलेगा। उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाले दादा के। उठौना किसको बोलते हैं? उठौना बोलते हैं हम लोग जो बोलते हैं दूध पर डे लाते हो कहीं से तो उसको बोलते हैं मोतामी, नहीं बोलते हैं। उसी को गांव देहात में कहीं कहीं उठौना भी कहता है। अगर अपना दूध है गाय तो बातें नहीं है, लेकिन आप दूसरे से अगर खरीद रहे हैं तो वैसे दूध को उठौना कहते हैं। अगर रोज आपके यहाँ ग्वाला पहुंचा रहा है तो उठौना वाले जो बूढ़े बाबा आते थे दही दूध लेके टिफिन उपिन में कि दूधा, और वो भी बैठेगा कहाँ, वो बार अंदर चल जाएगा, दूधा लो जी, ले लिया, बढ़िया, और दरवाजे पर ही नाप के चला जाएगा। तुम अंदर बुलाओगे तब आएगा, लेकिन कोई भी ग्वाला, कोई भी दूध देने वाला व्यक्ति वो जब भी आएगा तो सबको याद करो, अगर दूध लेते हो तो दरवाजे पे लेते हो, दही लेते हो तो दरवाजे पे लेते हो। चौखट का बहुत बड़ा महत्व है। चौखट ही हमारे घर की दहलीज है। अगर किसी ने चौखट को लांग दिया समझ जाइए घर की दहलीज को लांग दिया। अगर एक बार घर की बेटी चौखट लांघने कहते हैं तुम दहलीज पार कर दिए, मतलब चौखट लांघ दिए। ये अंत सीमा है घर का, ये घर की स्टार्टिंग पॉइंट भी है और यही घर का अंतिम पॉइंट भी है। घुस रहे हो स्टार्टिंग, निकल रहे हो अंतिम। इसलिए घर के कहता चौखट मत लांघना। चौखट मत लांघना मतलब लाज शर्म बचा के रखना। चौखट के बाहर चल गए तो इज्जत रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो वो चीज है। तो जब ग्वाला आते थे देखने के लिए, दूध देने के लिए, तो रोज क्या करता था, एक वो छापा मुरिया लगा देता था इसे, बस समझे, एक छापा इसे लगा दिया। बयान आया 2 गो 3 गो 4। अरे उस जमाने की बात हो रही है जिस जमाने में कैलेंडर भी हर घरों की नसीब नहीं होती थी। अब ना कैलेंडर हो गया तो दूध में ठाकुर जी वाला हम लोग लिख देते हैं, टिक मार देते हैं। पहले कई गो गांव देहात में पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति होता था, कोई था पढ़ा लिखा उतना नहीं होते थे। और जब पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे गिनाएगा कई दिन दूध दिया, तो मिट्टी के दीवारों पर ऐसे 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 छापा दे देता था कि ले इतना दिन दूधा दिलियो अंतर महीना। तो देखने को छापा मिलता था और कहता था क्या, और ऐसू दूधा देखने के लिए एक बार आदमी छींट देता है कि दूध को लो एक बार छींटो। अगर दूध एक के बार सड़सड़ा के चल गया तो समझो पानी है उसमें मिला हुआ। अगर दूध क्या है, गाढ़ा नहीं है, रेजा से जा रुक गया तो समझ जाओ कि दूध क्या है, ठीक है। नहीं, दूध को चेक करते नहीं करते, दूध को तर्जनी पे ले लो, ऐसे करोगे पानी वाला रहेगा तो तघर जाएगा, और वो रहेगा तो धीरे धीरे टकरेगा, थोड़ा गाढ़ा नियर जाएगा, एक साथ जाएगा, और वो क्या होगा पानी नियर बह जाएगा, पानी मिला हुआ रहेगा। तो ठीक है, तो ये हो गया। और हमारे बचपन के भाल कहां गया, मिट गया कुछ किया। हाँ, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत पर गिने जाते थे एक एक कर। अभी बोले ना महीना के अंत में गिना जाता है कि कई दिन दूध दिया। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। कर अब ऐसा गांव देखने को नहीं मिलता है। वो गांव हम लोगों का खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, और साथ ही समाप्त हो गया है पंचायती राज। पहले अगर कुछ भी बात होता था, घटना होता था, तो पंचायत लगती थी, और पंचायत हमेशा चबूतरे पर लगती थी, और जहां एक घना वृक्ष होता था उस वृक्ष के नीचे सारे लोग बैठते थे। यहाँ 5 गो पंच बैठता था और सारे लोग यहाँ पर बैठ जाते थे, है ना। और यहीं से बैठकर क्या होता था, फैसला होता था। और पंच ने जो कह दिया तो समझ जाइए उसको कोई काटने वाला नहीं है। और पंच की बात अगर आप नहीं सुनिएगा तो फिर गांवों से थोड़ा निकाल देगा। और पंच का बात हर हाल में आपको सुनना होता था। लेकिन आज कोई मानता है किसी को? पंच कोर्ट को तो मान में नहीं करता, हाई कोर्ट चल जाता है, हाई कोर्ट हार लो, सुप्रीम कोर्ट चल गलो। आजकल कोई किसी से सुनता है? नहीं, मुखिया तो रहेंगे अपन, मुखिया अपन घर के भाषण तो पीटीओ दबो तो रहा। कोई सुनता है मुखिया की बात? कोई नहीं सुनता है।
सब अपने मन का आज हो गया है। और पहले क्या था कि पंचायत बैठती थी और पंचायत का एक बहुत बड़ा महत्व होता था। पंचायत ही अदालत है, पंचायत ही कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। वो जो कह दिया तो गांव वाले की लोग की औकात नहीं होती थी कि कोई कुछ बोल दे। हाँ, उस समय का जो मुखिया सरपंच होता था तो वो गांव के लिए सोचता था, गांव के लिए करता था। अब तो भैया मुखिया ऐसा है, आई फंड पहले जैसे बनाना है, दो आदमी गलिया वाला सेट कर ललको, चल भाई बना दे जैसे तैसे। कोई बोलतो तो तू बोले ले दे, दबंग आदमी सेट कर लिया, बना के पैसा निकाल के रख लिया। तो इज्जत भी तो नहीं है आज मुखिया। आप उस लायक गांव में अगर काम करेंगे तो गांव के लोग आपको इज्जत देंगे, और गांव के में आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको इज्जत नहीं मिलेगा। बात समझे नहीं समझे? तो इस तरह से पंचायती राज भी आज गांव में खत्म हो गया है। जो गांव पहले होता था, जो घर पहले होता था, ये जो सिस्टम बताए, ये सब भी अब खत्म हो गया है। बिजली बत्ती कब की आ गई, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। गांव में अब बिजली अब कह रहा है, जो गांव में वो गांव में रहा उसकी वो चर्चा वो कर दिया, लेकिन आज के परिवेश की बता रहा है कि अब गांव में भी बिजली पहुंच गई है। अब तो बिजली कुछ ठीक ठाक रह रही है, लेकिन पहले बिजली एक दिन आया 9 दिन नदारद। और हम अपनी बात बता रहे हैं, एक वो टोटका होता है हर आदमी का, तुम लोग का भी होगा टोटका, कि जब कोई काम नहीं होगा ना तो तुम कहोगे ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये दिमाग में कभी चलता है कि नहीं चलता है? कुछ ऐसा चीज चलता होगा, टोटका इसको बोलते हैं हम लोग, क्या टोटका। तो टोटका जो है वो भी हम लोग अब लगभग खत्म हो गया। गांव में बत्ती आ गई, और बत्ती आने का मतलब क्या हो गया, बॉल लग गया, खाली नाम का लग गया। और लाइन एक दिन अलो और 6 दिन की हो गलो गायब, 6 दिन है ना। पहले खूब होता था, पहले एक महीना, हम लोग के टाइम में एक महीना लाइन में आता था। हम लोग 10th लाइन 10 में पढ़े, 12th लाइन 10 में पढ़े। हाँ, पटना में लाइन था, पटना में पढ़ते थे लाइन में, लेकिन गांव जब आते थे अगर किताब कॉपी लेकर आना पड़ता था। हो काहे 4 दिन ले ली, आज तो दिन भर अगर घूरी, बाबू जी पढ़ता लिखता लगता नहीं है वो, कि 4 दिन 8 दिन ले देखो 2 कॉपी किताब लेके तो जी 2-3 घंटा पढ़ते। बाबू जी को क्या चाहिए, तुम किताब लेकर बैठल रहो, कॉपी लेकर बैठल रहो, पढ़ो अथवा ना पढ़ो, लेकिन उतना देख के वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा, बस इतना उनको रहता है, और कुछ नहीं है। अब न अगर कॉपी किताब लेनी, अरे तो पढ़ो रे, घूरो खाली पटन मारे, को कॉपी किताब नहीं लेनी तो कोचिंग करो दूरे, खाली पैसा बर्बादी करने की मांगे पैसा। चल जो पटना में सामान मन ला तो पढ़ो नहीं, हम जान गए हो गलो, तुरंत गर्म हो जाएंगे, है ना। तो ये पहले था हमारा। तो लालटेन युग में हम लोग पढ़े हैं, और लाइन कभी काल आता था और हमेशा क्या रहता है, नदारा। तो वही बोल रहा है, बिजली आपत्ति आ गई है, लेकिन आने से ज्यादा वो क्या है, जाने वाला है। आने से ज्यादा आएगा एक बार, और बाद चल जाएगा 6 महीना ले, 3 महीना ले, साल भर ले। एक बार लाइन आया, हम लोग के आधे 10वां में पढ़ते थे लगभग, तो 3 दिन चुनाव का कुछ ऐसा समय था, लाइन दिया था उस टाइम, 3 दिन लगातार लाइन काटवे नहीं किया, 1-2 मिनट के लिए खाली काटे बस। हम लोग पूरा 3 दिन लाइन आ गया, तो लाइन आया तो एक चीज, फिल्म। भाई उस समय मनोरंजन का साधन नहीं था मोबाइल ना, तो उस समय हम लोग टीवी पर ज्यादा आश्रित होते थे। और शुक्रवार को फिल्म आता था, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, फ्राइडे को 9:30 बजे लक्स सुपरहिट फिल्म ऐसे करके देता था। संडे को 10:30 बजे, और सैटरडे को, और संडे को शाम को 4 बजे। ये 3 दिन हफ्ता में फिल्म आता था, और उसका प्रचार टीवी पर पहले से देता रहता था, इस हफ्ते शनिवार को देखिए लक्स सुपरहिट फिल्म। कौन सी? तो हम तुम्हारे हैं सनम, नहीं तो ये ऐसे करके रहता था। कहने का मतलब है, तो बिजली बत्ती तो आ गई, लेकिन बिजली बत्ती से आने से ज्यादा, वही रखिए, आने से ज्यादा वो क्या हो गई, जाने वाली है। रहती होती बिजली नहीं है ना, ये दिक्कत है। बोले ना हम लोग फिल्म, हमारे जो दीदी थी बड़ी, अभी आएगी वो, तो वो क्या करती थी ने, उसका नींद बड़ा मैंने को ठीक था, गहरा था, कम था, पता नहीं। उसको लाइन आएगा तो सबसे पहले ओकरा पता चल जाने,
कभी कभी हम लोग इंतजार करते थे 9:30 बजे तक, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक लाइन आ जा भगवान, आ जा भगवान, आ जा भगवान, आ जा भगवान, ऐसे करते थे। और लाइन आ गया तो फिल्म देख ली और कट गलो देखते देखते इतना बसवा बर्तन ले कस के, लेकिन मजबूरी बैटरी उठने कुछ था नहीं उस जमाने में, तो चलो लाइने पास भी थे हम लोग और ऐसे ही पड़ा रहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर सूत गए, मान लिया अभी 9:30 में फिल्म शुरू हुआ, ठीक है, और 10:15 में लाइन गया कट, और 10:15 में लाइन कट गया, आधा घंटा इंतजार किए, फिल्म चलेगा कै बजे तक, 12:30 बजे तक, और आधा घंटा तक हम इंतजार कर रहे हैं कि लाइन आएगा तो देखेंगे, देखे 11 बजे तक लाइन नहीं आया, तब सूत जाओ भाई, धीरे धीरे नींद सूत गए। और आग लो 11:15 में 15 मिनट, है ना, हमर दीदी उठतो अब चुपचाप चालू कर तो कहा बाबूजी और गोसाएंगे कि तुम लोग पढ़ेगा लिखेगा टीवी देखा करे, और चली तो चुपचाप और साउंड बोल तो कम करे तुम बहनी हमारे, अब कम करके अब पूरा देख लेते फिर, अब भोरे कहते ले हम तो देख ले लिए फिल्म यार, तोरा दे लिए 2-3 फाइट तुरु काहे तो देखनी कान उठाई नहीं, हमरो उठी तो लाइन में तो ये जाता है, तो लड़ाई हो वैसी। तो लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंस था, अपना लाइन आ गया तो चल रहा है, उस जमाने की बात कर रहा है आदमी, है ना। आगे देखिए आजकल स्थिति क्या है, सबके बिटुआ के दहेज में टीवी भी चाहिए, नहीं लालटेन अब भी दिन भर आलो में कैलेंडरों में ढकी हुई है। अब लालटेन नहीं है, उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में लालटेन होता था, बिजली बत्ती नहीं होती थी, लेकिन बिजली नाम कहा गया आने से ज्यादा ही खाली हमको कह दिया बिजली तुम्हारे गांव में पहुंचा दिए, नहीं मिल गया नहीं, लेकिन बिजली मिल नहीं रहा, और लालटेन को हटा दिया है, यानी वो चाह रहा है कि तुम अंधकार में रहो, ना तुमको हम बिजली देंगे ना तुमको लालटेन भी रख देंगे। उससे बढ़िया तो लालटेन था, कम से कम भैया उसमें काम कर लेते थे हम लोग, लेकिन तुमको लालटेन भी नहीं रखना है और तुमको हम बॉल लाइन भी नहीं देंगे, यानी तुमको अंधकार में रखने की एक साजिश किया जा रहा है, हमें अंधकार में रखने की एक साजिश किया जा रहा है। और अब जो कैलेंडर है, ये जो लालटेन है वो कहां रहता है, तो देखिएगा अब अलमीरा लोग बनाता है, और पहले घारा में ऐसा बनता था, बीचे बीचे में दबलिए तो ओकरन दल को लंटेन में घुसा और ये जाए वो खूटी डा के कैलेंडर दल को लटका, यानी इसी को बोलते हैं आलो, है ना, आल ऐसे तो अलमीरा होता है, आलो हो तो आलो बोलते हैं, इसी को घर के बीच में जो बनाया जाता है उसको आलो कहते हैं, और उसमें लंटेन रखा गया और ऊपर से कुछ बोले वो कैलेंडर लटका दो तो बोलो ढका दो। तो अब लालटेन वहां रखा गया है और बिजली भी नहीं है, रात के उजाले से अधिक अंधेरा उगल रही है। अब रात जो है वो अंधेरा ज्यादा उगल रही है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भक्ति, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को जानबूझ के अंधेरे में ढकेल दिया जा रहा है कि तुम अंधेरे में ही रहो, लालटेन काहे जलाओगे, लालटेन वहां हटाओ, बिजली भले तुमको बोल दिए लेकिन देंगे नहीं। ये स्थिति गांव की बना दी गई है, गांव का जो महत्व था, गांव जिस चीज के लिए जाना जाता था, वो गांव अब क्या कर दिया गया, मिटा दिया गया। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतना आपको लालसा देता है कि सब लोग शहर की ओर भागते हैं, इतना सुविधा कर दिया शहर में तो सबको लगता है हम शहरे में रहे, और गांव को उजाड़ रहा, उद्योगपति कहां भाग रहे हैं, गांव की ओर, कहां भाग रहे हैं, गांव की ओर। फार्म हाउस बना रहा है कि रहेंगे यहां, बड़ा बड़ा फार्म हाउस बनता है। तो हम लोग को अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से जबरदस्ती, जबकि चकाचंद चौंदरी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है बहुत दूर पट भिड़काए, और वही पता चल रहा है कि माने गांव से थोड़ा दूर कोई जो शहर है वहां पर पूरा एकदम लाइन बत्ती सब है, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, मस्त से जीवन जी रहा है आदमी, और वही गांव को वो पूरा क्या रहा है, दबाते आ रहा है। कृषक को कोई आदमी बड़ा नहीं मानता है, किसान है वो, खेता में काम करो है और क्यों का तो चुप रहा, अब डांट देता है। जबकि किसान सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, अगर वो ना रहे, अनाज उपजाना अगर छोड़ दे तो कोई फायदा है क्या। मेन तो सबसे पहले क्या है, किसान है, और किसानी पर ही, कृषि पर ही कई उद्योग टिके हुए हैं, लेकिन हम लोग किसान को ही महत्व नहीं देते। उसको कहते तोरा औकात हो रहे, हम तो बोल भी रहे, लेबर तेबर तो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आदमी वही है। और हम लोग जो पैसा वाला है, जो उद्योगपति है, उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अगर ये किसान नहीं रहेगा तो उद्योगपति भी नहीं रहेगा। तो ये जरूरी है समझना, और हम लोग को छोड़ दिया अंधकार में। ना आवाज आती है यहाँ, ना आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज। कह रहा है कि
इतना वहां बज रहा है, लाइट थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पता चल रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन आवाज आवाज कुछ आ नहीं रहा है। और कह रहा है गांव में देखिए पहले होता था और ही चैता बिरहा आल्हा गूंगे। चैता लोग गाता है कि नहीं गाता है, होली गाता है कि नहीं गाता है। अब लेकिन वो खत्म हो गया गांव में। अब लगता है कि होली हो रहा है किसी हिसाब से। जिस दिन होली होता है उसी दिन समझ में आता है कि होली है अन्यथा होली। वरना पहले 8 दिन 10 दिन हम लोग को याद है, 8 दिन पहले से वो आलू लेती हो और काट देती हो आधा, तो उजला भाग में लिख देते थे क्या चीज, ऐसे। और इसको छापोगे तो लिखाएगा चोर, उल्टा लिखोगे तब ना सीधा छपाएगा। तो चोर लिखाता था, बात समझ में आए, ऐसे करके। और ये कहने का मतलब ऐसे करके हम लोग छापते थे, पहले से रंग भर भर के, पुचकारी भर भर के हम छीट रलियो दे रलियो। आज अगर किसी को पहले दे दो तो ब्रांडेड कपड़ा खराब हो गया, नहीं महंगा कपड़ा खराब हो गया मेरा, कोई रंग नहीं लेना चाहता है। होली के दिन भी आदमी घरे में रहता है के रंग तक नहीं खराब। और पहले मजे से होली क्या चैता गा एकदम। हम तो याद, हमारे घर में सामने एक मिस्त्री रहते थे, अभी भी है, मेरे घर से आगे चल गए, वो घर से आगे बन गया थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह, वो पहले उसी में रहते थे। तो उसमें क्या करते थे, भाती चलाते थे। भाती समझते हो, भाती नहीं समझते हो, अरे ऐसे ऐसे टाने वाला देखते हो, और कोयलवा नीचे से जलते रहता है लोहार उहार के पास, उसको बोलते हैं भाती, शायद भाती ही बोलते हैं। तो वो लट्टू उट्टू में गूंज गूंज पजाना उजाना, कैची बैची, ये सब उनका काम था, है ना। और जैसे ही होली उली आता था, थोड़ा कहने का मतलब है पीले भी लेते थे अपना, और उसके बाद क्या किए, थारी लोटा लिए, अब माँ डमाडम डमा, तकली दारू चालू था, डमाडम 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 पूरा रात भर 12 बजे तक। और होलिया के टाइम धीरे धीरे गर्मी थोड़ा आ जाता है, तो थोड़ा जगता है लेट तक, छतों पर आदमी टहलता है, तो सुनते थे हम लोग। और पहले बहुत लोग गाते थे। अब क्या है, होली उली बिरहा, अब यादव जी से पूछो, बिरहा लोग गाते हैं यादव जी, जानते हो ना, जानते हो। बिरहा बोलते हैं कान में उंगली डाल के पूरा कस के चिल्लाएगा, और उसको बोलते हैं बिरहा। लेकिन आज के वो भी बिरहा गांव से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। आल्हा, एगो गाना आया था पांव पैजनिया, याद है। तो उसमें वो देखो कैसेट में लिखा है आल्हा करके, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो वो भी एक अलग प्रकार का गीत है, गाना है, जो गांव में ये सब चलता था, और गांव से ये विलुप्त हो गया। कहां रहा लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता शोक गीत अनगाया। अरे जो धरती जहां गाना बजाना चलते रहता था, एक से एक होली में जोगीरा सारा रारा चलते रहता था, बैठा बैठा के शायरी चलते रहता है ना, अच्छा लगता है। कुछ लोग गंदे तरीके से गाते, अलग बात है, लेकिन अगर प्रेम भाव में साली है, साला है, भौजाए है, कोई मजाक वाला रिश्ता है तो जरी 2 चुटकी ले लेता है। लेकिन अगर ढंग से, नहीं कि बहुत गंदा बोलना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन लोग करता है। लेकिन पहले सिस्टम से, अभी भी गानों में आप सुनिएगा होली उली में, तो देखिए शायरी वायरी चलता है नहीं चलता है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो जहां गांव में लोकगीत चलता है, लोकगीत वाला गांव, वो गांव अब क्या हो गया, अनसुना हो गया, वहां कोई गाने नहीं है, वो भी गांव वीरान हो गया, पूरा समाप्त हो गया एकदम, है ना। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर के आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलवा तो कब का मर चुका है। कारा सर्कस पहले 1 मील बराबर, आप जानिए, एक कोस बराबर या 1 मील बराबर 3 किलोमीटर लगभग होता है। कारा 10-10 मील पर, 10-10 कोस पर दूरी पर कभी कभी गांव में लगता था पहले क्या चीज, सर्कस। क्या लगता था, और सर्कस का लाइन फोक्सवा बड़ी ज्यादा रहता है, दूर तक मारता है ना। पूरा हमको एगो लाइन याद है आज तक का सर्कस का है, एगो लगा था नदिया पर, और पूरा ऊंचा हाइट करके लाइट उट मारा था और चोंगा मारा था, तो कहता था टिकट बट रहा है, टिकट छट रहा है, टिकट कट रहा है, जल्दी जल्दी आइए, है ना, ऐसे करके बोलता था। तो हमको आज तक याद है उसका, और उसमें गए घूमे उमे। तो गांव देहात में मेला लगता था इस टाइप का, और टांगा पे बैठ के कोई पैदले जा लो, कोई बैलगाड़ी पे जा लो, बाप के कंधा पे बैठ गया, दूर टांग लो, कोई, और सब जा रहा है कहाँ, सर्कस देखने। उसका मजा होता था अलग, और रात के 12-1 बजे तक लौटता था घूम के देख के। लेकिन वो सर्कस भी अब गांव से क्या होगी। अब टीवी के युग में, मोबाइल के युग में टीवी कोई नहीं देखता है, सब मोबाइल, सुतल भी है न्यूज देख रहा है,
फिल्म देख रहा है, जो मन होगा वो जो देख रहा है। अब टीवी के सामने बैठने की किसी को फुर्सत नहीं है। तो ये चीज है। और वो कह रहा है कब का मर चुका है, यानी अगर पूरे कविता में देखिए तो कह रहा है जो गांव जिस चीज के लिए जाना जाता था, गांव का घर जिस चीज के लिए जाना जाता था, गांव की परंपराएं, पुरानी रीति रिवाज सब गांव में क्या हो गया, खत्म हो गया है। यही कवि बताना चाहते हैं। और जैसे गिर गया गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, कह रहा है एगो हाथी है, उसका दूगो दांत रहता है, नहीं रहता है, और ये दांते टूट जाए तो हाथी कोई काम का है। तो गांव गांव के रीति रिवाजों से है, गांव गांव के परंपराओं से है, गांव के नियमों पंच परमेश्वर से है, और यही सब खत्म हो गया तो गांव है वो। जिस तरह हाथी बिना दांत का नहीं है, उस तरह गांव रीति रिवाज परंपराओं के बिना भी कुछ नहीं है। तो गांव वो समझिए खत्म हो गया। रेते गए दांतों की जरा सी धवल धूल पर, छीज रहे हैं जंगल में, और लीलने वाले मुंह खोले शहर बुलाते हैं बस। और शहर वाले क्या करते हैं, मुंह फाड़े हैं बड़े बड़े उद्योगपति कि आपको कब निगल जाए, गांव को कब कब्जा कर ले, पूरा बर्बाद करने पर आपको तुला है। आज देखिए जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, पूरा हम लोग यूज कर रहे हैं, काट रहे हैं जंगल को दिन प्रतिदिन। हम लोग भी यूज कर रहे हैं, हम लोग भी देखो बना रहे हैं, लेकिन मजबूरी है बनाना। आज के दौर में अगर आज आप बदलिएगा नहीं, अपने आप को चेंज नहीं कीजिएगा, आप डिजाइनदार नहीं बनिएगा, तो आप मार्केट में भी नहीं रहिएगा। तो हर चीज बदलना जरूरी होता है, लेकिन और ज्यादा जंगलों पर हमको ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहे और जंगल को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, है ना। अदालतों अस्पतालों के फैले हुए रूंधते गंधाते अमित्र परिसर। जब आप अदालत जाइएगा, जब अस्पताल जाइएगा, तो आपको बड़ी दुर्गंध देगा, अस्पताल में खड़ा रहे मन नहीं करेगा आपको। अस्पताल के नाम पर लोग डरता है कि काहे जाए अस्पताल हो। और गांव देहात में अस्पताल जाएगी ना औरत, तो आएगी तो नहा लेगी। हम लोग तो नहीं नहाते वाते हैं, तो पता नहीं चलो बतेबिन करोगे, लेकिन औरतें अगर जाएगी इलाज उलाज कराने कोई बढ़िया डॉक्टर तर, तो जाएगी तो आएगी तो नहा लेगी। जहां पर प्रसव किया जाता है, जहां पर बच्चे का जन्म दिया जाता है, उस जगह पर अगर औरत चल गई तो नहाइए दम ले गई, इससे तो किचन विचन में घुसेगी नहीं। लेकिन कह रहा है कि अस्पताल क्या है, लूटने वाला केंद्र है। जिन गुलौओं से गांव के रीढ़ क्या करती है, झुरझुराती है, गांव के लोग उससे डरते हैं, अस्पताल से, इन सब चीजों से। लेकिन ये सब चीज हमको क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। यानी मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये जो पूरा कविता है, ये गांव के बारे में चर्चा किया है, गांव के रीति के बारे में चर्चा किया है, गांव के पुरानी परंपराओं के बारे में चर्चा किया है। बुजुर्ग घर आने से पहले कैसे खांसते थे, कैसे बोलते थे, उसके बारे में चर्चा किया गया। लेकिन वो सारी चीजें आज क्या हो गई है, खत्म हो गई है। और शहर हमको निकलने को तैयार है। एक तरफ हमको बिजली देकर ये कहा जा रहा है आपके गांव में बिजली पहुंचा गई है, और हमसे लालटेन छीन करके और ज्यादा हमको अंधेरे में क्या किया गया है, धकेल दिया गया है। और हम ऐसे ही पड़े हुए हैं, हमको लीलने के लिए तैयार है। और गांव में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, सीधे साधे होते हैं। शहर के लोग लूटने को तैयार है, उनको ठगने को तैयार है। और शहरों में जो अस्पताल है वो ऐसे मैंने गंध देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती वहां रहना पड़ता है, अपने मन से वो रहता नहीं है। और इसीलिए अस्पताल, कोर्ट कचहरी के नाम पर गांव के लोग मैं कोर्ट कचहरी किए करता हूं, मैंने डरते हैं। रीढ़ मतलब झुरझुराने लगती है, मतलब उसमें हिम्मत नहीं रहता है। ठीक है, चलिए चैप्टर समाप्त। और कुछ